हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का जो आने वाला 12th स्टैंडर्ड का सेशन है, न्यू सेशन 22-23 का, तो वो सेशन के लिए आपने 12th स्टैंडर्ड के एट द वेरी बिगिनिंग से, मतलब एकदम स्टार्टिंग से आपने एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, वहां पे अपने पूरे 12th में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ में वहां पे आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, जिसके वजह से वहां पे आने वाले 12th के एग्जामिनेशन में वहां पे आपको 95% मिनिमम मार्क्स आ जाए। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अपडेट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा, तो टेलीग्राम चैनल हमारा सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी नाम से वहां पे आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। और साथ साथ में हमारा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर अगर फॉलो नहीं किया रहेगा तो वहां पे भी आप फॉलो कर देना, क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूब के अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे हम वहां पे दे देते हैं। ये वीडियो का स्टार्टिंग में सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं आपका 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपना जो स्ट्रेटेजी है, जो भी मुझे आपको सारी बातें बोलनी है, वो सारी बातें मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक्चुअल में ना 11th स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो 11th स्टैंडर्ड आपके आने वाले 12th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टफ है। जेन्युइनली आपका 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से डिफिकल्ट है। ऐसे क्यों सर? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में वहां पे आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो, सारी की सारी चीजें आप नहीं पढ़ते हो, मतलब फर्स्ट टाइम आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स जो पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, एसपी पढ़ा, ओसीएम पढ़ा, तो ये सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स है आपके लिए पूरे नए थे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि 11th स्टैंडर्ड का बेसिक चीजें समझने तक ही हमारा वहां पे ईयर खत्म हो जाता है, तो इसकी वजह से 11 थोड़ा सा टफ लगता है। सेकंड, अभी ये साल में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि 11th स्टैंडर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो वहां पे कोविड का टाइम था, कोविड का पैंडेमिक था, और उसके वजह से वहां पे कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेज क्लासेस ये ठीक से नहीं हुए तो ऑनलाइन हुए, तो वहां पे ऐसा हो सकता है मे बी कि वहां पे आपको उतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना मिले। फिर उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो भी आपके एग्जाम्स लेते हैं, जो भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो वहां पे कॉलेज वाइज कॉलेज खुद ही पेपर बनाता है, और वो क्या करता है, आपको पेपर दे देता है। तो वो केस में क्या होता है, थोड़ा सा आपका 11th स्टैंडर्ड में आपका मतलब आप थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ एट द एंड, तो उसलिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा जो मार्क्स आपको देते हैं वो इतना लिनिएट नहीं देते, थोड़ा सा आपको जानबूझ के कम मार्क्स वहां पे देते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वहां पे आपको 11th में थोड़े से परसेंटेज कम हो। और लास्ट में इतना याद रखो कि जो भी आपका आने वाला 12th स्टैंडर्ड है, तो 12th स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बिल्कुल, तो 12th स्टैंडर्ड में आपका जो सिलेबस होगा वो एज कंपेयर टू योर 11th स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जितने भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर बन चुके हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में। तो 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा आपको इजी लगेंगे, थोड़े फैमिलियर लगेंगे। और इतना याद रखो कि 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे जो आपकी एग्जाम होगी, तो आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी, तो बोर्ड के एग्जाम में कैसा होगा कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहां पे पूरे महाराष्ट्र में, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट तो वहां पे पूरे इंडिया में जो भी पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा एक जैसा रहेगा, सारे स्टूडेंट को सेम रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे जो चेकिंग वगैरह होता है बोर्ड का, तो सारा चेकिंग है ना वहां पे थोड़ा सा इजी करते हो, मतलब वहां पे आपको मार्क्स दे देते हो बोर्ड्स के एग्जाम में। और इंटरनल मार्किंग वगैरह रहने की वजह से वहां पे 12th का जो आपका स्कोर है वो 11 से 100% वहां पे आपका अच्छा आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप अभी 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में एंटर कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपको जितनी भी आपकी 11th की चीजें थी वो सारी चीजें वहां पे आपको भूल जानी है। सारी चीजें मतलब मैं पढ़ाई की चीजें की बात नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि वहां पे आपका 11th स्टैंडर्ड में थोड़े से आपके जो मार्क्स है वो आपके कम मार्क्स वहां पे आ गए, या 11th स्टैंडर्ड में वहां पे आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं किया होगा, 11th स्टैंडर्ड को आपने कैजुअली लिया होगा, तो वो सारी की सारी जितनी भी चीजें है वो सारी चीजें आपको भूल जानी है, और आपको आने वाला जो 12th स्टैंडर्ड है उसके ऊपर पूरा फोकस करके आपको पॉजिटिवली 12th स्टैंडर्ड को स्टार्ट करना है। 11th स्टैंडर्ड में जितना भी जो भी आपके साथ हुआ, सारी चीजें वहां पे आपको क्या करनी है, भूल जानी है। अभी सबसे पहले वहां पे आपके मन में ऐसा आएगा कि सर फिर हम जब भी 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करें तो वहां पे हमने एग्जैक्टली क्या चीजें करनी चाहिए और उसकी हमने शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले सबसे पहले आप क्या करो, मार्केट में जाके, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है तो अपने महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी टेक्स्ट बुक आता है वो टेक्स्ट बुक वहां पे आप मार्केट में जाके सबसे पहले हार्ड कॉपी उसका परचेस कर लो। मैं आपको बोलूंगा वहां पे जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे अकाउंट्स है, इको है, एसपी है, ओसीएम है, आईटी रहेगा, मैथ्स रहेगा, लैंग्वेज, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है
वो सारे सब्जेक्ट का जाके सबसे पहले आप मार्केट में जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक आप वहां पे परचेस कर लो। और अगर आपको लगता है कि वहां पे आपको टेक्स्ट बुक के साथ किसी पब्लिकेशन का बुक भी रेफर करना है तो आप वहां पे पब्लिकेशन का बुक भी लेके आओ। फिर एक बार आप ये टेक्स्ट बुक वगैरह लेके आएंगे सारी चीजें, तो उसके साथ साथ आपको एक चीज पक्का याद से लानी, वो है आपका हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स मतलब ऐसे वहां पे पेजेस आते, छोटे छोटे कागज के टुकड़े आते हैं, तो वो उसके वजह से क्या हो जाएगा वहां पे कि आप जो भी चीजें ना वहां पे आप नोट्स बना के वहां पे आप वो स्टिक कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो वहां पे आपको हाइलाइटर और स्टिकी नोट से दो चीजें कंपलसरी लानी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वहां पे आपको अभी 12th स्टैंडर्ड में हाईलाइट करने की हैबिट डालनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक बार टेक्स्ट बुक लेके आए तो आप सबसे पहले क्या करो, टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट का जो इंडेक्स है उससे गो थ्रू करो। एक बार देखो कि वहां पे आपको अकाउंट्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने, इस तरीके से बाकी के जो भी सब्जेक्ट जैसे एसपी है, ओसीएम है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस है, आप एक बार सारी चीजें एक बार अच्छे से शांति से गो थ्रू कर लो। मतलब आपको वहां पे ध्यान में आएगा कि आपको आने वाले सब्जेक्ट में एग्जैक्टली कौन सी चीजें पढ़नी है, और वहां पे आपको थोड़ा सा वो सब्जेक्ट का आइडिया आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक है तो वहां पे टेक्स्ट बुक में से स्टार्टिंग से मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर आपको क्या करना है, एक चीजें वहां पे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको चाहिए तो वहां पे मैंने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम और एसपी के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, तो वहां पे आप टेम्पररी वहां से भी आपका स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो वहां पे आप इतना याद रखना कि आपको वहां पे कुछ भी करके अभी से ही क्या करना है, बोलो आपकी जो स्टडीज है वो स्टार्ट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि जब भी आपका यूनिट टेस्ट 1 आएगा, जब भी आपका सेमिस्टर आएगा, तभी से वो थोड़ा सा सिंसियर बन जाते हैं। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में याद रखना कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ना है तो आपको आज से ही पढ़ाई चालू करना है आपका। अगर आप अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लाए हो तो कल के कल मार्केट में जाके सारे टेक्स्ट बुक वहां पे लेके आना और वहां पे इमीडिएटली सारी चीजों का पढ़ाई स्टार्ट करना। और याद रखना कि 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आप सभी लोगों को जितने भी आपके सब्जेक्ट है तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर वहां पे आपको एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेंट्रेट करना है। सारे सब्जेक्ट को आपको एक इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मैंने अभी 11th स्टैंडर्ड में ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिर्फ अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स सिलेक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करते थे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका आने वाले 12th में वहां पे परसेंटेज अफेक्ट हो सकता है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से वहां पे पढ़ाई करोगे तो वहां पे आपको आने वाले 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, सारी चीजें एकदम अच्छे से वहां पे आसानी से हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी वहां पे पढ़ाई करोगे तो आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने का जो आपका अप्रोच है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप वहां पे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर हाइलाइटर का यूज करना है, वहां पे आपको स्टिकी नोट्स का यूज करना है, और पहले से आपको हैबिट डालनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे आपको नोटबुक में क्या करना है, लिख के रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके आप फीचर्स पढ़ रहे हो, तो फीचर्स में वो जो भी मेन पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपको पहले दिन से क्या करना है, वहां पे एक नोटबुक में लिखते जाना है। उसके साथ साथ जो भी आपको लगता है कि बाबा कोई चीज का डेफिनेशन है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि जो आपको समझने में डिफिकल्ट लगी थी, वो सारी चीजों को वहां पे आप हाईलाइट करते जाओ। मतलब आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा ये चीज इंपॉर्टेंट है या इसमें मुझे लास्ट टाइम पे दिक्कत आई थी। और साथ साथ में अभी आप 12th स्टैंडर्ड में क्या करोगे, वहां पे सेल्फ नोट्स बनाना चालू करोगे। जैसे जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है तो वहां पे आप क्या करो, आप जब भी कोई भी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वो थ्योरी का एक्सप्लेनेशन वहां पे आप आपके ओन वर्ड्स में लिखना चालू कर दो। जैसे मान लो टेक्स्ट बुक में अगर 8 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा तो आपको क्या करना है, वो 8 लाइन को आपके ओन वर्ड्स में वहां पे 2 से 3 लाइन में लिख देना है, समझा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे आपके एकदम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट के आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे, और ये हैंड रिटन नोट्स ही आपको वहां पे रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मार्क माय वर्ड्स गाइस, हैंड रिटन नोट्स से अगर आप खुद बनाओगे आपके, तो वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, वहां पे आपका जो रिवीजन रहेगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको पहले दिन से क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स वहां पे बनाना स्टार्ट कर देना है। उसके आगे अभी जो भी आपके अकाउंट्स की चीजें, तो अकाउंट्स में आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो वहां पे एक चैप्टर में 30 इलस्ट्रेशंस दिए, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आप जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, वो चैप्टर के पहले एक पेज वहां पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, और वहां पे आपको क्या करना है, वो चैप्टर का नेम और उसके टोटल क्वेश्चंस लिखने हैं। और आपको हमेशा ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में वहां पे कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पे कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अलग है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अलग है। तो ऐसे आपको क्या करना है, वहां पे हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के बारे में वहां पे आपको समरी में लिख के रखना है।
मतलब वहां पे क्या हो जाएगा कि जब भी आप एग्जाम के पहले दिन रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, हाँ बाबा क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो आपको पहले से ये सारी चीजें वहां पे तैयार करके रखनी है, मतलब आने वाले एग्जाम्स में वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखो बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि कॉलेजेस का जो सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपके कॉलेजेस वगैरह जो भी है वो सारे कॉलेजेस के सिलेबस से आगे आपको रहना है। आप आपका प्रिपरेशन हमेशा चालू रखना, कॉलेजेस के भरोसे बिल्कुल मत बैठना। आप ऐसे मत समझना कि कॉलेज में अभी तक हमारा 2 ही चैप्टर हुआ है तो मेरे भी 2 चैप्टर हो, वैसा बिल्कुल नहीं। आपको पहले से टारगेट सिलेक्ट करना है और वो टारगेट के हिसाब से वहां पे आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद ऐसा अगर आपको लगता है कि यार आपका मान लो कि सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा है, तो वो केस में आप ऐसे कर सकते हो कि अपना जो भी यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ऑनलाइन प्राइवेट क्लास की जरूरत है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 11 अप्रैल से यहाँ पे मैं आपके सारे सब्जेक्ट का ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड का और साथ साथ में सीए फाउंडेशन की क्लासेस का। तो यहाँ पे आप हमारे साथ भी पूरा साल पढ़ सकते हो, सारी चीजें एकदम अच्छे से वहां पे हो जाएगी। इसके बाद वहां पे आप सभी लोगों को क्या करना है, तो देखो ये गलती है ना बहुत सारे बच्चे करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने अकाउंट्स का वहां पे पहला चैप्टर कंप्लीट किया या इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट किया, तो वो होने के बाद आप सभी लोगों को इमीडिएटली क्या करना है कि जो भी पिछले साल के बोर्ड के पेपर है ना, तो वो पिछले साल के बोर्ड के पेपर आपको इमीडिएटली देखना है और आपको देखना है कि पिछले साल के बोर्ड के पेपर में हमने अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया, तो वो चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए थे। मतलब आपको वहां पे क्या हो जाएगा कि आपके पढ़ाई के साथ ही आपका बोर्ड का जो भी प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। आप वहां पे हमेशा देखना कि जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बोर्ड के एग्जाम में पिछले 10-20 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसके ही वहां पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन का अपन बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो एग्जैक्टली आपका चैप्टर होने के बाद अगर आप बोर्ड का पेपर देखते हो, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि आपको कौन सा वहां पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसके ऊपर वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बोला ना बोर्ड का, ये चीज तो एकदम स्टार्टिंग से नहीं करते, हर एक स्टूडेंट एकदम एंड में करते हैं, तो वहां पे उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो ये 7 स्टेप वहां पे आप अच्छे से फॉलो करना। और अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूंगा कि आपने 12th स्टैंडर्ड में कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन सी चीजें करनी चाहिए। देखो, तो सबसे पहले इतना याद रखना कि आप सभी लोगों को आने वाले 12th स्टैंडर्ड में एकदम ज्यादा पॉजिटिव रहना है। आपको एकदम किलर एटीट्यूड रखना है कि हम ये आने वाले 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 95 से 97% हम लेके ही आएंगे। भाई कुछ भी हो वहां पे, हम वहां पे पूरा 100% देंगे और वहां पे हम पूरे दिल और लगन से पढ़ेंगे। ऐसा आपको पहले ही दिन खुद को बोलना है और वो सारी चीजों को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड को रख के वहां पे आपको आने वाला जो आपका 12th स्टैंडर्ड का सेशन है वो आपको स्टार्ट करना है। देखो, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वहां पे आपका 11th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, आपको 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे, आपको आज तक कितने मार्क्स है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको एक बात दिमाग में फिट रखना है कि हमको आने वाले साल में एकदम बेस्ट हमारा देना है। सेकंड, देखो बहुत बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स है ना कॉलेजेस में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं और उनका क्या हो जाता है कि जो भी कॉलेजेस के टीचर है उनके साथ उनका जो रेपो है वो खराब हो जाता है। कुछ तो भी वो उनको बोल देते, डिसरिस्पेक्ट कर देते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स को है ना इंटरनल जो भी बोर्ड का होता है, तो वो टाइम पे वहां पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ रहेगा तो भी टीचर वहां पे थोड़ा सा उनको परेशान करेगा, या फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ओरल में वहां पे थोड़ा सा उसको दिक्कत देगा, है ना। तो मैं आपको पहले ही दिन बोलता हूं कि यहाँ पे आप जो भी आपके कॉलेजेस के टीचर है या इवन क्लासेस के टीचर है, वो सारे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, एक अच्छा रेपो बना के रखो, एक एकदम हंसते खेलते रहो, आप उनके साथ एकदम सिंसियर रहो। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपको ही वहां पे आने वाले 12th के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद देखो कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका मान लो कि कोई क्लासेस में अगर पढ़ाई हो गया है वो टॉपिक का, या मान लो आपने वो सेल्फ स्टडी कर दिया है, लेकिन फिर उसकी वजह से आप क्या करते हो, कॉलेज या क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप भले कॉलेजेस के लेक्चर अटेंड करो या आप भले क्लासेस के करो, यूट्यूब के करो, कोई भी करो, लेकिन वहां पे आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तो वो लेक्चर को आपको 100% फोकस रख के वहां पे सारी चीजें सुननी है। इतना हमेशा याद रखो, अगर आप कोई लेक्चर कर रहे हो, आपको करना है तो 100% अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो। समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद वहां पे ना आपको क्या करना है पहले दिन से, कि आपको है ना डेली वहां पे टारगेट बना के रखना है कि आज मैं अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज मैं इकोनॉमिक्स के 2 पेजेस वहां पे पढ़ूंगा। उसी हिसाब से आपको डेली टारगेट रखना है।
साथ साथ में वहां पे आप एक वीकली टारगेट भी बना के रखो कि आने वाले वीक में वहां पे मेरा एटलीस्ट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर होना चाहिए, आने वाले वीक में वहां पे मेरा एटलीस्ट अकाउंट्स के कम से कम 20 सम होने चाहिए, है ना। तो आप वीकली टारगेट बना के रखो और हर एक महीने का वहां पे आप एक टारगेट बना के रखो कि ये मंथ में मुझे मेरे कौन से सब्जेक्ट का कितना प्रिपरेशन होना चाहिए। और एक बात याद रखना गाइस कि 12th स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों को जितना भी आपको दिन भर में क्लास में पढ़ा है, अगर आप कोई क्लास में जाते होंगे तो वो क्लास में आपको जितना भी पढ़ा है ना, बस उतना आपको डेली बेसिस पे आके भी अगर आप रिवाइज करते रोज के रोज, तो मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूं कि आपको मिनिमम 95% वहां पे आ जाएंगे। सिर्फ वहां पे आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें क्लास में या आपके कॉलेजेस में बोली है वो सारी की सारी चीजें आपको सेम डे घर पे आके रिवाइज करना है और वहां पे आपको डेली बेसिस पे थोड़ा तो भी पढ़ो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वहां पे आपको 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन वहां पे आपको डेली बेसिस पे कम से कम हाफ आवर 1 आवर, है ना, 2 घंटा, इतना तो भी आपको वहां पे मिनिमम पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये बात थोड़ी सी ना आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आने वाले 12th स्टैंडर्ड में वहां पे आप खुद से एक डिसीजन ले लो कि बाबा मेरी जो भी फैमिली है, मेरे जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, अगर आपके कोई रिलेशनशिप रहेंगे, वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें आपको पहले ही दिन से क्या करनी पड़ेगी, साइड में निकाल के रखनी पड़ेगी। आपको सारा कुछ अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए रोक देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आपके घर में रिलेटिव आता है और मान लो आप अगर पढ़ाई करते रहेंगे, तो वहां पे आपको इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि एटलीस्ट आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फिर रिलेटिव के साथ अपन वहां पे बाद में बात करेंगे। और अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको कुछ तो भी बहुत बड़ा करना है, आपको सच में कुछ अचीव करना है, तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन से खुद को अभी रोकना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड में वहां पे आपसे गलती हो सकती है, वहां पे आपने शायद ऐसा मिस्टेक किया होगा कि आप दिन भर वहां पे इंस्टाग्राम चलाते थे, वहां पे आप दिन भर स्नैपचैट, व्हाट्सएप या आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते थे ना। तो आप सभी लोगों को 12th स्टैंडर्ड में पहले दिन से वहां पे हैबिट लगाने की, बाबा जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो वो टाइम पे मैं मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगा, वो टाइम पे मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स कोई भी आए तो भी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। आपको पहले ही से ही ऐसे कुछ रूल्स खुद के लिए बनाने पड़ेंगे। देखो गाइस, अगर आप अब भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप जिंदगी में कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए आपको आज से ही क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने करना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे आपने कौन सी चीजें नहीं करनी, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका 11th में क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोला आपको, जो भी चीजें, आपका किसी के साथ झगड़ा है, आपका ब्रेकअप हो गया, जो भी चीजें, वो सारी चीजों को आपको एक बार भूल जाना है और आपको वहां पे नया सारी चीजें 12th स्टैंडर्ड में पॉजिटिवली स्टार्ट करना है। दूसरा, वहां पे देखो 11th स्टैंडर्ड में ऐसा हो सकता है कि वहां पे आप पढ़ाई के टूवर्ड थोड़ा सा कैजुअल थे, लीनियंट थे, चलो आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं तो मंडे से कर लेंगे, जाने तो 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये लीनियंट एटीट्यूड बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड में नहीं रखना है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो वहां पे आपका वही दिक्कत हो जाएगा जो आपका अभी तक हुआ है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एनुअल 12th में आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वहां पे आपको पूरा सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको वहां पे हर एक टीचर के साथ पॉजिटिव मतलब रेपो बना के वहां पे आपको रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। उसके बाद देखो यार, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अभी से किधर, अभी तो अप्रैल चालू है, हमारी बोर्ड्स तो वहां पे फरवरी में होगी। तो देखो गाइस, ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचो कि वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप अभी से आपका पढ़ना स्टार्ट कर दो। पता नहीं कि बीच में आप कभी बाहर गांव चले जाओगे, आपके घर में कभी कुछ इमरजेंसी आ जाएगा मेडिकल का, या फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आएंगे, तो सारी चीजें हमारी पूरे साल चलती रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से अगर आप पढ़ के रखोगे तो वहां पे आपको लास्ट मोमेंट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, जैसे आपको अभी तक शायद हुआ रहेगा। आपको अभी आदत कैसे कि अब कल पेपर है तो चलो आज रात भर जग के पढ़ लेंगे, तो वैसा आपको 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल नहीं करना है ना। और याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि वो कंपैरिजन करते कि मेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, है ना, अरे बाप रे तुझे तो आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे सोच के वहां पे आप खुद को क्या करते हो और डिमोटिवेट करते हो। तो आपको बिल्कुल भी किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है। और लास्ट में मेरी एक बात याद रखना, आप एक साथ घड़ा भर पानी पीने से अच्छा रोज थोड़ा थोड़ा पियो, वहां पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेगा। हमेशा याद रखना गाइस कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो वहां पे एक ही उसका सॉल्यूशन है, वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी काम को, कोई भी चीज को अगर कंसिस्टेंटली करते हो, अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे,
तो मार्क माय वर्ड गाइस, वहां पे आपका जो रिजल्ट है ना वो अमेजिंग आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, वहां पे आपको वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, है ना। एक आधी कोई ऐसी चीज रहेगी जो आपको दिल के छू गई, तो वो आपको सारी चीजें आप मुझे वहां पे बताना। और ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना। मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव, आपके कजिन, सारे फ्रेंड्स का वहां पे हेल्प हो जाएगा। और अगर वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, जोरदार पढ़ना है आपको, ओके।